साल 2026 की शुरुआत में ही दुनिया के कई हिस्सों में तनाव गहराता गया। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका से पश्चिम एशिया में डर का माहौल है। मिडिल ईस्ट में जहां माहौल तनावपूर्ण है तो लोगों की नज़र ट्रंप से लेकर पुतिन खामनेई के बयानों पर भी टिकी हुई है। साथ में इस बात पर भी नज़र कि भारत आखिर किस तरफ अपना झुकाव रखने वाला है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर क्या वजहें हैं जिनकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? आइए वीडियो में विस्तार से इसे समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मौजूदा साल 2026 के पहले महीने में ही दुनिया के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति देखने को मिली हमें। ईरान में अमेरिका के संभावित हमले को लेकर पूरे पश्चिम एशिया में डर का माहौल है। वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जे के अमेरिकी प्लान ने यूरोप की चिंता को बढ़ा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव लगातार बरकरार है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 2026 में तीसरे विश्व युद्ध जैसे भयावह हालात बन सकते हैं, ऐसी आशंका है। देखिए, विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया में फिलहाल ऐसे कम से कम 5 बड़े फ्लैश पॉइंट हैं जो 2026 में किसी बड़े वैश्विक संघर्ष की वजह बन सकते हैं। कुछ समय पहले तक यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि ग्रीनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टकराव का केंद्र बन सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए और इस इच्छा को वो लगातार बोल भी रहे हैं। लेकिन हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध की, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी में अपने 5वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है और इस मोर्चे पर छोटे लेकिन लगातार लाभ हासिल कर रहा है, जबकि यूक्रेन बड़े रणनीतिक हवाई हमलों का सामना करते हुए भी लगातार डटा हुआ है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच हुई शांति वार्ताएं असफल रही और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 2026 में संघर्ष ज़्यादा भड़क सकता है। अगर यूक्रेन की स्थिति कमज़ोर होती है, मोर्चे ढहने लगते हैं, तो कीव अपने यूरोपीय साझेदारों से मदद की अपील कर सकता है। कुछ यूरोपीय देशों ने पहले ही हालात गंभीर होने पर यूक्रेन में सैनिक भेजने का सुझाव दिया था। अगर रूसी और यूरोपीय सैनिक यूक्रेन में या खुले समुद्र में आमने सामने आते हैं तो इसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं और यह टकराव विश्व युद्ध जैसी शक्ल ले सकता है। ताइवान पर चीन के हमले के डर की भी बात करेंगे। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित द्वीप राष्ट्र ताइवान भी बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। चीन की लगातार बढ़ती सैन्य तैनाती इस इलाके का संतुलन लगातार बदल रही है। दूसरी ओर ताइवान भी रुक रुक कर अपने सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की ओर से ताइवान की रक्षा को लेकर संकेत कई सालों से अनिश्चित होते जा रहे हैं। यह साफ नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के हमले की स्थिति में ताइवान की रक्षा को लेकर कितने गंभीर होंगे। अगर आर्कटिक और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका का ध्यान बटा रहता है तो चीन को यह लग सकता है कि ताइवान पर कार्रवाई करने का यह सही मौका हो सकता है और यही स्थिति बड़े संघर्ष की वजह भी बन सकती है। अब बात ईरान में बढ़ते संकट की। साल 2025 की शुरुआत से ही ईरान बेहद कठिन हालात से गुजर रहा है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है और अपने नागरिकों का दमन भी कर रहा है, इसलिए सैन्य कार्रवाई जरूरी है। अमेरिका की इन धमकियों के जवाब में ईरान ने भी पलटवार कर चेतावनी दी। ईरानी नेतृत्व ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह पूरे पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। अब जाहिर है, अमेरिका का कोई भी कदम पूरे इलाके को गंभीर संकट में डाल सकता है। अब बात भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दशकों पुराना है, लेकिन बीते साल मई में हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास खोल दी। सीज फायर के बाद भी दोनों ओर से आक्रामक बयानबाजी हुई। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए यह ऐसा फ्लैश पॉइंट है जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। आपको क्या लगता है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।